हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है, और बेल आइकन को भी दबाइए हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम आपको दो सवालों के जवाब देंगे। पहला, कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है, और दूसरा, कुर्बानी किस शख्स के नाम होनी चाहिए। नाजरीन, यह दोनों सवाल अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि कुर्बानी हम पर वाजिब भी है या नहीं है, और कुर्बानी अगर वाजिब है तो किसके नाम पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में बड़े बूढ़ों के नाम पर कर देते हैं, या फिर किसी और शख्स के नाम पर कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। पहला सवाल, कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है। हर मुसलमान जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, यानी वह हर साल ज़कात देता है, उस पर कुर्बानी ज़रूरी है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और ज़कात उस आदमी पर ज़रूरी होती है जो 52.5 तोला चांदी यानी सिल्वर, या 52.5 तोला गोल्ड मतलब सोना, या इतनी ही सामान की कीमत का मालिक हो। जैसे उसकी कोई दुकान है और उसकी दुकान में इतना सामान रखा हुआ है कि अगर उन्हें बेचे तो 52.5 तोला चांदी खरीद सके, या फिर 7.5 तोला सोना खरीद सके, तो उस शख्स पर कुर्बानी करना ज़रूरी है, उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। उसको कुर्बानी करना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उस पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है। दोस्तों, कुर्बानी के मामले आदमी के पास जो माल है उस पर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी के 2-3 महीने पहले अगर गरीब था और कुर्बानी के 1 हफ्ते पहले ही अगर वो अमीर हो गया, मालदार हो गया, और वह साहिब निसाब हो गया, तो उस पर कुर्बानी ज़रूरी हो गई है। उसको कुर्बानी करना ज़रूरी है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई है। दोस्तों, आइए जानते हैं दूसरे सवाल का जवाब। कुर्बानी किस शख्स के नाम होनी चाहिए। बहुत सारे इलाके में यह मशहूर है, बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि किसी घर में अगर पहली बार कुर्बानी है तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से होनी चाहिए, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर किसी के ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ है तो सबसे पहले वह अपने नाम की कुर्बानी करे, क्योंकि उस पर वाजिब है। अब वो खुद के नाम की कुर्बानी तो कर नहीं रहा है और किसी दूसरे शख्स के नाम की कुर्बानी कर रहा है, तो यह ज़रूरी नहीं है। अगर आप उनकी भी कुर्बानी करना चाहते हैं तो फिर 2 कुर्बानी करें, एक अपने नाम की और एक उनके नाम की, और वह जिसके नाम से चाहे करा सकते हैं। अगर जैसे अपने नाम पर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है अपने नाम पर, तो फिर आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी करा सकते हैं, या फिर किसी भी अल्लाह वाले के नाम से कुर्बानी करा सकते हैं। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। और दोस्तों, हमारी आपसे बस यही गुजारिश है कि इस वीडियो को कुर्बानी से पहले हर एक एंड्रॉयड फ़ोन तक पहुंचा दो, हर एक मुसलमान शख्स तक यह पहुंचा दो। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।